जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 17 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जो महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। वहीं 450 आदर्श मतदान केंद्र होंगे, साथ ही 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 90 यूथ द्वारा संचालित मतदान केंद्र भी होंगे। याद रखेंगे दोस्तों, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 24,109 मतदान केंद्र है। इनमें से कुल 20,920 मतदान केंद्र लोकेशन हैं, जिनमें से 3227 शहरी क्षेत्र में तथा 17,693 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस जगह को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा नंदनी माइंस को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखेंगे, दुर्ग जिले के भिलाई अंतर्गत नंदनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है। इस मानव निर्मित जंगल को अब फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, करीब 1300 एकड़ में यह जंगल विकसित किया गया है। 17 किलोमीटर के सर्कल में बना इस जंगल के बीचों बीच एक झील भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरखती कागजात और ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरखती कागजात और ताना बाना पुस्तिका का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रियंका गांधी की उपस्थिति में 6 अक्टूबर 2023 को कांकेर में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पुरखती कागजात और ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किया गया है। पुरखती कागजात पुस्तिका के बारे में याद रखेंगे, बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी देवताओं की वाचिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखाबंद कर उन्हें जारी किए गए सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर पुरखती कागजात नामक पुस्तिका तैयार की गई है। ताना बाना पुस्तिका को भी याद रखेंगे, यह बस्तर संभाग में निवासरत प्रमुख आदिवासी समुदायों के जीवन में प्रचलित सांस्कृतिक रीति रिवाजों एवं विभिन्न प्रकार के जन्म मृत्यु संस्कारों, त्योहारों, विभिन्न परंपराओं एवं मान्यताओं पर आधारित पुस्तिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चित माँ गरजई मंदिर किस जिले में स्थित है? इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिले में माँ गरजई मंदिर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे मंदिर को भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गरियाबंद जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर घने जंगल में ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी के आश्रित ग्राम धमना के पहाड़ी में माँ गरजई विराजित हैं। इस पहाड़ी में एक विशेष खासियत यह है कि गरजई माता के आसपास परिसर के किसी पत्थर पर चोट करने पर घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बना है। आप इमेज में देखिए, यह इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ जी। याद रखेंगे दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बना है। नोबोआ को कुल मतदाताओं में से 52.29% मतदान मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंदी लुइसा गोजालेज को 47.71% मतदान मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर किसे बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा
जूही को हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर बनाया गया है। आप इमेज में देखिए, ये है जूही जिसे शुभंकर बनाया गया है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने धुरवा रांची झारखंड में प्रोजेक्ट भवन में हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर का अनावरण किया है। जूही नाम का शुभंकर बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा गोवा को काजू के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। याद रखेंगे, गोवा में काजू उद्योग को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है, जिसका क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। GI टैग दर्शाता है कि गोवा के काजू में उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण अद्वितीय विशेषताएं और गुण भी हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा काजू को गोवा में लाया गया था और तब से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा श्रीमती शिवशंकरी को अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आप इमेज में देखिए, ये है श्रीमती शिवशंकरी जी, जो तमिल लेखिका है। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1942 मद्रास में हुआ है। एक लोकप्रिय तमिल लेखिका और कार्यकर्ता हैं। 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके फिल्मोग्राफी को भी याद रखेंगे, अवन अवतल वधु, 47 नटकल, नंदू कुट्टी, इन सभी फिल्मोग्राफी को भी याद रखेंगे। तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं सूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। इसका आरंभ 1991 से किया गया है। सम्मान राशि के रूप में एक शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दिया जाता है। प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, इसे भी याद रखेंगे। किसके द्वारा दिया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चाक परियोजना के लिए विश्व बैंक की ओर से कुल कितने मिलियन डॉलर की मदद प्राप्त होगी? तो इनका सही आंसर होगा 300 मिलियन डॉलर की मदद प्राप्त होगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, किस जिला में मतदान जागरूकता कार्यक्रम के लिए वोट पडम न्योता अभियान चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।